बिना परिवर्तन के चीजें प्रगति नहीं करती, चीजें विकसित नहीं होती। और अगर आप ज्यादातर व्यवसायों पर नजर डालें, व्यवसाय विशेष रूप से वे जो एप्स का उपयोग करते हैं, जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो ऑनलाइन से संबंधित किसी भी चीज का उपयोग करते हैं, आप जानेंगे कि उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उपयोगकर्ता इंटरफेस ये क्यों है, और सामान्य व्यवसायों के लिए भी। और मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देने जा रहा हूं, लेकिन आइए बात टिके रहे। इंटरनेट प्रकार के व्यवसाय क्यों परिवर्तन अनिवार्य है, और ये एक अच्छी बात है। और इसका कारण यह है, चीजें विकसित होती हैं, प्रौद्योगिकी विकसित होती है, जिस तरह से हम चीजों का उपयोग करते हैं वह विकसित होता है। बेहतर इंटरफेस, तेज कंप्यूटर, ये सभी चीजें समय के साथ होती हैं। और अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। इस लिहाज से हम सभी कहानियां जानते हैं, ब्लॉकबस्टर, नेटफ्लिक्स, विभिन्न सर्च इंजन। याद है? जीव से पूछो, क्या आपको वह याद है? आप जानते हैं ये सभी लोग जो समय के साथ नहीं चल पाए, आपको पता है उनके साथ क्या होता है? वे परिवर्तन नहीं करते और अंततः किसी और द्वारा अधिग्रहित हो जाते हैं। परिवर्तन क्यों एक अच्छी बात है, इसका एक और बड़ा उदाहरण, नीचे आपके व्यवसाय के लिए अच्छा है। आप कितनी बार एक किराने की दुकान या एक बड़े शॉपिंग मॉल में गए हैं जहां आप नियमित रूप से खरीदारी करते हैं? आप लगभग ऑटो पायलट पर हैं। आप वहां जाते हैं, आप जानते हैं कि ब्रेड बाईं ओर है, आप जानते हैं कि दूध दाईं ओर है। आप जानते हैं, आप गलियारे में जाते हैं और वहां मांस का काउंटर होता है और वहां सब कुछ होता है। आप जानते हैं, आप ऑटो पायलट पर हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इसे टोकरी में डालते जाते हैं। आप जानते हैं वे क्या करते हैं? वे इसे बदलते हैं, है ना? हे भगवान, ये एक बिल्कुल बुरा सपना है, है ना? आप वहां जाते हैं, सब कुछ बदल गया है, आपको नहीं पता कि कुछ भी कहाँ है, तो वे ऐसा क्यों करते हैं? यह आपको अधिक खरीदने पर मजबूर करता है। ये व्यवसाय के लिए अच्छा है क्योंकि आपको जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि आपकी खरीदारी की सूची के बारे में क्या है। आप खोजने जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कहाँ है, या आप ऑन टू पायलट पर नहीं है। यो आप वास्तव में उन चीजों के लिए शेल्व्स को देख रहे हैं जो आप चाहते हैं। और अनुमान लगाइए क्या? आपकी नजर एक तरफ से चकित हो जाती है। हे भगवान, उनके पास चीनी की परत वाले फ्रॉस्टेड व्हीट्स हैं, मुझे उनमें से कुछ तो चाहिए। मैं आमतौर पर उन्हें नहीं खरीदता, लेकिन मैं उन्हें लेने वाला हूं, ठीक है? तो यही कारण है कि बदलाव और चीजों को मिलाना हमेशा व्यवसाय के लिए एक अच्छा विचार होता है। आइए इसे अब ऑन पैसिव की ओर वापस ले चलते हैं। वहां ऑन एंड पैसिव के साथ जो हुआ है उसमें कोई रहस्य नहीं है। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं तो आप ये जानेंगे। हमने पिछले साल सितंबर में इसे बंद कर दिया था क्योंकि बहुत सारी आंतरिक समस्याएं थीं, बाहरी समस्याएं थीं, सभी तरह की चीजें बहुत गलत हो रही थीं। और हमारे सीईओ ने बहुत साहसिक निर्णय लिया कि ठीक है, चलो इसे अब बंद कर देते हैं। तो ये होने वाला है। यदि हम इसे खुला रखेंगे तो इससे और भी अधिक समस्याएं पैदा होंगी, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया। और आइए हम फिर से निर्माण करें ताकि हम उस पर नियंत्रण में रहें जो हम कर रहे हैं, और हमें पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के बारे में ये पॉपअप क्यों दिया गया है कि बिना कुछ बदले आप बढ़ नहीं सकते? और वास्तव में, चलो बस से देखते हैं। और वह कहता है, दशकों तक व्यवसाय में रहने के बाद मैंने समझा कि सफलता महत्वपूर्ण है बिना बड़े बदलावों के। और हमें अतीत को नहीं पकड़े रहना चाहिए, ये आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। इसलिए सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ाना समझदारी है। स्पष्ट है, कुछ न बदलने पर ओ कुछ भी नहीं बदलता। हाँ बिल्कुल, परिवर्तन अनिवार्य है, इसलिए इसे अब अपनाएं। वह हमें ये बातें अब क्यों बता रहा है? हम सभी मिलकर काफी लंबे समय से कह रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको उन बाधाओं को पार करना होगा जो हुई हैं। चीजों में बदलाव होना चाहिए क्योंकि बिना कुछ बदले, समझिए, कुछ भी नहीं बदलता। तो हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां हम निष्क्रिय रूप से बड़े बदलाव कर रहे हों। आओ हा। और जब मैं निष्क्रिय बदलाव की बात कर रहा हूं,
मैं रूप और अनुभव की बात कर रहा हूं। हम पहले कह चुके हैं कि सभी उत्पादों को नया रूप दिया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इस 18 महीने 2 साल की अवधि में नई तकनीकें शामिल हो रही हैं। नए निर्माण के साथ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आदि। ये सब सिस्टम के भीतर शामिल किया जाना चाहिए और अपडेट किया जाना चाहिए। सिस्टम को स्वयं भी बदलना होगा। और यही कारण है, अगर आप एक सफल व्यवसाय चाहते हैं तो परिवर्तन बहुत बहुत अनिवार्य है। और इसके अलावा भी कई अन्य कारक हैं जो इसमें शामिल होते हैं। अगर आप परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं तो यह कहता है कि यह सामान्य अनुभव को दर्शाता है कि चीजें शायद ही कभी एक जैसी रहती हैं। मौसम बदलते हैं, लोग बड़े होते हैं, परिस्थितियां विकसित होती हैं और इतिहास और संस्कृतियों में देखी गई सच्चाई इस परिवर्तन को दर्शाती है। इसके अलावा दुनिया लगातार विकसित हो रही है ना? हमारे समाज का विकास आगे बढ़ता है। यह केवल एक ही दिशा में चलता है और वह है आगे की ओर, और इसका एक हिस्सा नई तकनीकें हैं जो उभर रही हैं। नई तकनीक की खोजें इसे संभव बनाती हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर आप यह नहीं समझते कि तकनीक कैसे काम करती है तो सोचिए, आप पीछे रह जाएंगे। और हम पहले ही बात कर रहे थे ब्लॉकबस्टर जैसे लोगों के बारे में जो अपडेट नहीं रह सके। एस्क जीव्स एक सर्च इंजन और कई कई अन्य। आप शायद सभी को मोबाइल फोन के साथ नोकिया आदि के नाम बता सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने नई तकनीक को अपनाया नहीं। नई तकनीक को अपनाना होगा ताकि आप खेल में बने रह सकें। ई पॉच अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा, आपको लचीला होना होगा, आपको प्रवाह के साथ चलना होगा। और लेकिन अगर आप यह नियमित रूप से करते हैं तो आपका ग्राहक आधार उस नई तकनीक के साथ अपडेट रहता है। वे जो हो रहा है उसके साथ अपडेट रहते हैं। आप हमेशा यह पाते हैं कि अगर आप अभी तकनीक के उपयोग करता है, जो हम सभी हैं, क्योंकि हम एक कंप्यूटर पर हैं, हम ये देख रहे हैं, तो आप वास्तव में नए तरीके नहीं सीख रहे हैं। आप नई तकनीक को उसके उपयोग में आने के साथ ही शामिल कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ नया सीखना पड़ रहा है। आप जो कर रहे हैं वह केवल कई छोटे-छोटे सुधार हैं जो किसी चीज को बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर आप इससे 6 महीने या यहां तक कि 1 साल के लिए दूर चले गए और फिर वापस आए, तो ओह मेरे भगवान, आप उस प्रवृत्ति के पीछे रह जाएंगे। आपको सीखना होगा। आपको कुछ नया उपयोग करना सीखना होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ अपडेट हैं, आप इसका नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो यह बस एक और ऐड ऑन बन जाता है जो आपको करना है। या आपको कुछ अलग करना होगा ताकि कुछ काम करे, लेकिन यह वास्तव में उपयोगकर्ता अनुभव के लिए बेहतर है। और इसी तरह हम नई तकनीक को देखते हैं जब यह हमारे दैनिक जीवन और जिन उत्पादों और सेवाओं का हम उपयोग करते हैं के साथ एकीकृत हो रही है। ऑन पैसिव के पीछे जो कुछ हो रहा है वह यह है कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ रही है। हमारे सीईओ ने यह कहा है ना मार्टी के बारे में। उन्होंने कहा कि हमें फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ा है ताकि हम यह पुनर्निर्माण कर सकें कि हम कहां जाने वाले हैं। क्या हम शून्य से शुरू कर रहे हैं? नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत। हम अनुभव से शुरू कर रहे हैं। हम उस ठोस आधार से शुरू कर रहे हैं जिसके बारे में हमने बात की है। हमारे पास उत्पाद हैं, हमारे पास सेवाएं हैं। इन्हें फिर से तैयार किया गया है, रीट्वीट किया गया है, फेस ओवर किया गया है। इसका बाकी सब कुछ। और इसका एक हिस्सा यह है कि मुझे लगता है हमें उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार करना है जिसके हम आदी थे। इसलिए उन्होंने बैक ऑफिस में पॉपअप डाला कि बदलाव अवश्यंभावी है। यह ऐसा होने वाला है कि हम थोड़े से होंगे केत्साई मानसिकता में जब ये लाइव होता है। हम ये नहीं कहने वाले हैं ओह भगवान ये तो पूरी तरह से अलग है। ऑन पैसिव के साथ क्या हुआ है? नहीं, नहीं, नहीं। ये कुछ बेहतर है जो ऑन पैसिव के साथ हुआ है। इसीलिए वो कह रहा है कि ये अच्छे के लिए है। यह हम सभी के लाभ के लिए है। हाँ, मेरा मतलब है बदलाव है। यह कई चीजों से संबंधित है, न केवल व्यवसाय से, बल्कि व्यक्तिगत जीवन आदि से भी। अब जानते हैं दुनिया खुद लगातार विकसित हो रही है ना?
और नई खोजें आदि इत्यादि। कानून, जीवन, आप जानते हैं खुद चरण है बचपन से वयस्कता तक की वृद्धि और परिवर्तन। इनमें से प्रत्येक नया अनुभव लाता है ना? और चुनौतियां जिसकी आवश्यकता होती है विभिन्न परिदृश्यों ने इसके लिए अनुकूलन, यही परिवर्तन है। इसके अलावा परिवर्तन को मत भूलिए, यह हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर होता है। आप जानते हैं बाहरी प्रभाव और ऐसे कारक जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे आर्थिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाएं आदि। उन्हें अनुकूलन के लिए विभिन्न कारणों से बदलाव की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसे अपनाना होगा, क्योंकि जबकि बदलाव अनिवार्य है, विकास और परिवर्तन वैकल्पिक हैं। यह वास्तव में आप पर निर्भर है कि आप जा रहे हैं या नहीं उस बदलाव के साथ बढ़ें। स्पष्ट रूप से इसके लिए एक आरामदायक स्थिति, सचेत प्रयास और नए अवसरों या नई चीजों को अपनाने और अनुकूलित करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि अगर आप इन बदलावों का विरोध करते हैं, तो यह ठहराव की स्थिति में ले जा सकता है और नई परिस्थितियों के अनुकूलन में कठिनाई भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उस बदलाव को अपनाते हैं, तो यह रोमांचक विकास की ओर ले जा सकता है। स्वयं का पुनर्जन्म, वे यहां तक कहते हैं, और नए अवसरों की खोज सभी बदलाव को अपनाने से आती है, चाहे वह आपके लिए हो, चाहे वह व्यवसाय के लिए हो। मुझे लगता है कि अगर आप इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और स्वीकार करते हैं कि बदलाव एक अच्छी चीज है, और वास्तव में यही मुख्य बात है कि बदलाव बुरी चीज नहीं है, यह सही दिशा में जाने का तरीका है। इसका मतलब है कि हमारा सीईओ इस व्यवसाय में सक्रिय है। वह बस अपने सफलताओं पर बैठकर पासिव 2.0 को उसी तरह से चलाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। वह ऐसा नहीं चाहता। वह चाहता है कि यह ऐसा हो। अद्भुत। वह चाहता है कि यह हो हमारी अपेक्षाओं से ऊपर। और वह यह भी चाहता है कि वह उत्पादन कर सके कुछ ऐसा जो सचमुच बहुत से लोगों को चौंका देगा। और उन सभी चीजों को करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो था उसे बदलकर जो होने वाला है उसमें बदलें। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लोग चले जाएंगे। ये वही है जैसा पहले था, है ना? क्या बदला है? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह से बदलते हैं, अगर आप चीजों को नया रूप देते हैं, अगर उनमें वह वाउ फैक्टर होता है जो मुझे यकीन है कि हम सभी कहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ी हलचल होने वाली है? क्या आपको नहीं लगता कि कई लोग कहने वाले होंगे, आपको यह देखना चाहिए, ये सचमुच अद्भुत है। देखो कितनी तेजी से चीजें इंटरनेट पर तेजी से फैलती हैं। एंडी बस इसका जिक्र कर रहा था। चीनियों का एक नया चैट जीटीपी लाने वाला है। कल मुझे लगता है कि यह था। हम पहले ही चैट जीटीपी को पूरी तरह से देख चुके हैं। जब यह पहली बार जारी हुआ तो 24 घंटे के भीतर ही यह पूरी तरह से लोकप्रिय हो गया। फिर आया डीप सीक, है ना? यह दूसरा था। यह क्रिसमस से ठीक पहले था। यह पूरी तरह से पागल हो गया। और मुझे यकीन है कि चीनी वाला भी ऐसा ही करेगा। यह कल या उससे पहले आया था। पैसिव पर क्यों नहीं? क्यों ना कुछ ऐसा हो जो लोग कहें, वाह, यह तो अद्भुत है। अच्छी खबर तेजी से फैलती है दोस्तों। और हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के सही क्षेत्रों में जुड़ सकते हैं। यह स्वाभाविक रूप से हर जगह पूरी तरह से हाइपर स्पीड में जाएगा। यह हमारे लिए अच्छी खबर है। जैसे हम सभी जो इस यात्रा पर हैं, यह अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि अगर स्थिति वही रहती है, तो हर एक व्यक्ति जो ऑन पैसिव में शामिल होता है, उसे एक फाउंडर एफिलिएट के माध्यम से जाना होगा। आप उत्साहित हो रहे हैं, आप मुझे भी उत्साहित कर देंगे, पूरी ईमानदारी से कहूं तो। और एक अन्य बात जो सभी को वह और भी अधिक उत्साहित कर देगी,
वह यह है कि हम केवल इसके बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, उत्पादों के बारे में और एक साइट सिंगल साइन ऑन और बाकी सब कुछ। जब लंबे समय तक किसी को यह नहीं सिखाया गया कि कंपनी क्या करने जा रही है, क्योंकि जब कोई ग्राहक बन जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि वे इन ग्राहकों के लिए थोड़ी मार्केटिंग भी कर सकते हैं? यह कहकर, हे सुनो, आप ओ कनेक्ट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे इस और उसके साथ बंडल करते हैं, तो आप इसे मुफ्त में पा सकते हैं। इन दोनों के साथ आप इसे मुफ्त में पा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर एक ग्राहक के लिए इस तरह के सभी प्रकार के ऑफर होंगे?